right, ladies and gentlemen, welcome back in a blink of an eye from Dubai. Thank you very much for tuning into PTV Sports. You're definitely watching Game On Air. This happens to be the post-match analysis and what a match it was. I mean, जितने भी देखने वाले मेरा ख्याल है they might have been taken by shock too as well कि हमने नहीं expect किया था that that's the kind of performance India is going to put up. लेकिन हमारे साथ जो सुपरस्टार्स मौजूद है उन्होंने बहुत सारे मौकों पर ये बात की. अगर हम उसको मैं उसकी मजीद वजाहत करूं कि यार जो प्रेशर पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकली होगा उसका इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट नजर आया. टॉप ऑर्डर की बात करते हैं. रोहित ऑब्वियसली टुडे वाज एबल टू स्कोर अर्ली ऑन. उन्होंने पावर प्ले में कोशिश की कि हम अच्छा स्कोर पुट अप करें, बट देन इवेंचुअली वन वे और दी अदर उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर टॉस के ऊपर भी जब हमने बात की थी थोड़ी दिक्कत आई. श्रीलंका ऑब्वियसली जब हम दुबई की बात करते हैं, दुबई की स्टेडियम की बात करते हैं, तो वहां पर टॉस जीतकर एक ऐसा अलमिया सा बन गया कि शायद जो भी टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी वही टीम जीतेगी, क्योंकि अभी रीसेंट पास्ट में हमें यही चीज नजर आई है. चार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि पिछले हम 3 एशिया कप के मैचेस की बात करते हैं इंडिया की, उसके अंदर वो 1 विकेट लेने में कामयाब हुई, आज उन्होंने विकेटों के ढेर लगा दिए. सो इट्स वेरी डिफरेंट. क्या हो रहा है, किस किस्म की गेम चल रही है. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड नेल बाइटिंग. अब सबसे ज्यादातर जो सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आया इंडिया अब कोई चांस है कि एशिया कप के फाइनल में पहुंच सके. जो मेरी समझ में है, मैं उसके बाद ऑब्वियसली अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना चाहता हूं. मेरी समझ में तो ये कि जो भी 2 टीमें 2-2 मैचेस जीत जाएंगी जिनके 4-4 पॉइंट्स होंगे तो मेरा ख्याल है नेट रन रेट का इतना मसला नहीं आएगा. बट इन फैक्ट अगर कोई भी 2 टीमें 1-1 मैच ही जीतती हैं या 3 टीमें 1-1 मैच जीतती हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी कि यार नेट रन रेट के हिसाब से शायद किसी की जगह बन जाए. बट लेकिन ये थोड़ी दूर अंदेशी की बात है. मैं अपने एक्सपर्ट से चाहूंगा कि इसको पर रोशनी डालें. सबसे पहले आपको मैच समरी दिखाते हैं, फिर तारुफ कराते हैं उन एक्सपर्ट्स का जिन्होंने कहा था कि श्रीलंका ऑब्वियसली विल मेक इट टू द फाइनल. Finally, Sri Lanka, I believe, is in the final of the Asia Cup. So let's see who's going to be the next. First up, India. Obviously, पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 72 रन बनाए 41 गेंदों पे. सूर्य कुमार यादव 34 of 29. ऋषभ पंत. Pant obviously looked very off color behind the wickets too as well. और हार्दिक पांड्या. Then अगर हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मधुशंका wonderful bowling once again. 3 विकेटें ली, उन्होंने 24 रन दिए. उसके बाद शनाका की बात करते हैं, आज के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे. 2 of 26. 2 विकेट्स लेने में कामयाब रहे. कुरुना रत्ने की बात करते हैं, 227 129. और इकोनॉमीज बेहतर है सवाए दसन शनाका के, उनके कप्तान की. अगर हम श्रीलंका की तरफ बढ़ते हैं, श्रीलंका हैड अ वंडरफुल स्टार्ट टू द गेम और नहीं लग रहा था कि कोई भी चांस होगा कि मैच किसी भी वन साइडेड मैच लग रहा था टिल दैट टाइम. अगर हम बात करते हैं पहले 10वें ओवर तक, उसके बाद एकदम से एक ऐसा यू टर्न आया जिसमें हमें देखने को मिला कि यार एकदम से 3 विकेटें उन्होंने गवा दी और लगा कि यार शायद अपसेट हो गया मैच. बट देन इवेंचुअली दे रीगेन. शनाका वाज देयर, दे वर ऑन द क्रीज टू एज वेल एंड दे आउटडिड एवरीबॉडी एल्स. और अर्शदीप को मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि अर्शदीप सिंह ने जो डेथ ओवर कराया बहुत अच्छा ओवर कराया उन्होंने. और भुवनेश्वर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, तो हमारे मैच में भी जब हम 19वें ओवर की बात करते हैं भुवनेश्वर ने कराया तो उसमें 19 रन उन्होंने कंसीड किए थे. बट वन वे और द अदर, कंग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका, यू मेड इट टू द फाइनल. नाउ आई बिलीव इट्स माय टाइम टू इंट्रोड्यूस माय वंडरफुल गेस्ट ओवर हियर. आज 2 फॉर्मर स्किपर्स हैं हमारे स्टूडियोज में और मुझे लगता है कि आज और बात ज्यादा खुल के करने का मौका भी मिलेगा. खवातीनो हज़रात, मेरी एक जानिब जो सबसे बड़ी बात मैं करता हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं, सीखने को इनसे बहुत मिलता है. फॉर्मर स्किपर ऑब्वियसली विकेट कीपर बैठे, ही इज मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक है? ठीक ठाक, जबरदस्त है. जबरदस्त है. मैं आता हूँ वापस दूसरी जानिब. खवातीनो हज़रात, जब मैं कहता हूँ मोस्ट रेलिवेंट, हमेशा जो इन्होंने एक बात कही थी जो आज भी सुबह में कही थी, इन्होंने कल रात में भी कही थी और अभी ट्विटर के ऊपर इनका प्रोफेसर का फट्टा चलना शुरू हो गया. इन्होंने कहा था कि यार जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है इंडिया के ऊपर, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि जीत सकेंगे. T20 वर्ल्ड कप में भी जाए तो उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इंडिया मुतवातर फिर लॉसेस की तरफ ही गया. फॉर्मर स्किपर ही इज मिस्टर मोहम्मद हफीज. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, और उठ गई है दोपहरों में माशाल्लाह. नहीं, मैच के हवाले से थोड़ा सा तकलीफ ये है कि इंडिया, पर्सनली तौर पर एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, कि इंडिया इतनी बुरी क्रिकेट खेला. बिल्कुल इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी सिर्फ यही कहना है कि आई फील सॉरी फॉर द फैंस ऑफ इंडिया. लेकिन दिस इज हाउ गेम गोज. सम टाइम आप अच्छा खेलते हैं, सम टाइम आप बुरा, लेकिन इट्स ओनली अ गेम ऑफ क्रिकेट. इट्स ओनली अ गेम ऑफ क्रिकेट. जी राशिद भाई, आपने भी बोला श्रीलंका लग रहा है कि पहुंच जाएगा, मतलब नहीं, आज तो कमाल हो गया. क्योंकि आप सोच नहीं सकते जब इवेंट शुरू हुआ, पहला मैच हुआ है, श्रीलंका 109 112 पे आउट हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम आगे तक नहीं जाएगी. लेकिन अफगानिस्तान से जो मैच जीते ये, उसके बाद मोमेंटम बना इनका. फिर उसके बाद आज जो मैच जीते
आउटस्टैंडिंग। बहुत टीम का बड़ा फ़र्क है, इंडिया की टीम देखें और श्रीलंका, जो कि बहुत बड़ी टीम नहीं है ये, लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर देखा जाए, खेलने का तरीका देखा जाए, तो वो वे ऑफ स्टाइल जो खेलने का है ना, मतलब कि सेकंड इनिंग को चेज करने का बेहतरीन तरीका है। उनको पता था कि हम के 5 बॉलर हैं, 2 स्पिनर बीच में आएंगे, तो हमें पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहिए, और भरपूर किया उन्होंने। इंडिया को यहाँ जो शिकस्त हुई पावर प्ले में हो गई। यहाँ उन्होंने 42 रन शायद बनाए थे या 44 किए थे, इन्होंने 57 रन किए हैं, जो कि काफ़ी मार्जिन हो जाता है कि आपका। और बीच में थोड़ा सा लगा के आए इंडियन, लेकिन देर हो चुकी थी। पहली विकेट 97 पे गिरी है। 97 का मतलब है आधा मैच आपने निकाल दिया है। गिरते गिरते भी वो भी श्रीलंका की फॉर्म नहीं थी। 2 ओवर वहाँ पे आप समझ लें कि वो थोड़ा प्रेशर इंडिया का पड़ा, 2-3 विकेट गिरी वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो जो डूसन था या ये शनाका है जो कैप्टन है, पिछले मैच की तरह कोई हिटिंग नहीं की उसने, नॉर्मल क्रिकेट खेली है। 183 का स्ट्राइक रेट है, ये नोट करें। उसने गैप में मारी, कुछ स्लिप लगी, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। वो जो कॉरिडोर में बॉल की गई वो डिफरेंट चीज़ थी। लेकिन राजा पक्का हो जाए, ये बड़े सुकून से मैच को लेके चले गए। आखिर में जो अब 22 के रन बने वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बड़े सुकून से लेके गए। कोई ऐसा हुआ नहीं बीच में लग रहा था कि यार ये आउट क्यों हो रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में दिखा भी देते थे, क्रिकेट में होता है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त चेज किया एक दफ़ा फिर इन्होंने। What sort of a confusion was this? गिलव्स उतारना चाहिए था, देखिए थोड़ा सा गिलव्स उतारना चाहिए था आपको। जब थ्रो करते हैं ना, आपको अंदाज़, इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि 22 रन भागेंगे वो लोग, या ये भी नहीं था कि मेरे पास बॉल आएगी। तो यहाँ पे बॉल एक ग्लव नहीं होता हाथ में, तो चांसेस होते हैं अंडर आर्म थ्रो करते या आप इसको ग्लव उतार पंत देते। सर वैसे भी आई थिंक थोड़ा सा उतारा हुआ है, फिटनेस इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं पंत के। नहीं ये तो ये कभी कभार लग भी हो जाती है, नहीं निशाना लगा। नहीं लग के अलावा भी सर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह किसी एथलीट को या प्लेयर को आप देखें, एक माशाल्लाह इनके कप्तान को देख लें और अभी एक वो पीछे पंत को देख लें, तो बराबर चल रहे हैं दोनों, मुकाबले में जा रहे हैं। हफीज भाई की तरह भी बढ़ता है। लेकिन ये एशिया कप में ये लास्ट जो मैचेस हमने देखे हैं, बड़े कांटे के मैच में नेक टू नेक मैचेस हो रहे हैं, और यही खूबसूरती है शॉर्टर फॉर्मेट की। और अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे क्लोज मैचेस हो रहे हैं। एग्जैक्टली। हफीज भाई एक जो चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी रोहित की, उसमें रोहित ने कहा कि यार हम एक ऐसी साइड है जिसको बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा इन्होंने 3 चेंजेस किए, मेजर चेंजेस थे। फिर उसके बाद आज इन्होंने एक चेंज किया, जिसके अंदर अगर हम बहुत भी बात करें तो बिश्नोई को ना खिलाना, क्या आपको लगता है कि इनकी तरफ से कोई एक मिस्टेक थी? फिर वो कहते हैं कि यार चूंकि हम इतने मैचेस जीत चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो फिर ये हार क्यों रहे हैं? अगर इतने मैचेस जीते हैं तो फिर आगे भी जीतना ही चाहिए था। देखिए सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट श्रीलंका टीम, श्रीलंकन फैंस। फाइनल में हो गए ना फाइनल। टू मी दे आर द फाइनलिस्ट एट द मोमेंट। ओके। एंड द वे दे प्लेइंग, दे हैविंग ऑल द मोमेंटम, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। सो आई विश देम ऑल द लक, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान बट श्योरली दे आर प्लेइंग वेरी वेल। ठीक है। अगर मैं पहले बात की थी श्रीलंका के हवाले से, दे गॉट अ मोमेंटम, दे गॉट अ कॉन्फिडेंस और कंफर्ट जोन टू चेज एनी टारगेट, स्पेशली अंडर 70, 170, 180। एक मरतबा फिर देखें, जब आपने क्रिकेट के अंदर किसी का कंफर्ट जोन जब तक आप नहीं तोड़ेंगे ना, वो उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। इंडिया के पास वो चांस आया, चाहे बैटिंग पहले आई। मैं हमेशा मानता हूँ अच्छी टीम टॉस के ऊपर डिसाइड नहीं करती मैच को, वो अपने स्किल्स के ऊपर डोमिनेट करती है, वो किसी न किसी जगह पे बताती है कि हम नंबर 1 टीम है या हम टॉप टीम है। ये इंडिया की टीम में इश्यूज आपको नजर आएंगे जब ये वापस जाएंगे। रोहित के कहने से कुछ नहीं होगा, ये हमें नजर आ रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट जिसके बारे में बातें की जाती हैं कि उनकी बड़ी रिप्लेसमेंट है, 2 इंजरी हुई हैं तो उसके बाद चिड़ी, उसके बाद समझ नहीं आ रही कि यार हम करें क्या, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। अब आप देखें कि एक बुमराह नहीं है, एक जडेजा नहीं है, तो उनको उसकी रिप्लेसमेंट समझ नहीं आ रही कि हम उसके जगह किसको लेके आए। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, 2-2, 3-3 चेंजेस, देखें ये उनके कंसर्न है। लेकिन ऑब्वियसली एज ए फैन ऑफ क्रिकेट इंडिया की टीम को अच्छा खेलता हुआ हम सब देखना चाहते हैं। लेकिन इस एशिया कप में मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि द बॉडी लैंग्वेज कैरिड बाय द कैप्टन इज नॉट राइट, और वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वो उनके किसी भी दूसरे प्लेयर के खेलने से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आज भी वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। रोहित ने जो आज बैटिंग की है बहुत अच्छी, एक्सट्रीमली हैप्पी टू वॉच हिम कि वो इस तरह का प्लेयर है। लेकिन दूसरे पूरे साइड पे कोई उस चीज को नहीं कर सका। विराट कोहली ने जो शॉट खेला,
वो अनलाइक विराट कोहली है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि विराट ऐसी शॉट खेलेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द रोहित इनिंग्स, रोहित की इनिंग्स ने एक मोमेंटम, एक वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की जिसकी वो खुद बात करते हैं, आज उन्होंने वो खेल के दिखाया। जो शॉर्ट रेंज थी वो अथॉरिटी के साथ थी, वो कंफ्यूज शॉट्स नहीं थी। एज ए बैट्समैन जब आप अथॉरिटी से क्रिकेट खेलते हैं तो सबको नजर आ रही होती है। तो आज की इनिंग से रोहित को बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा और ये वन ऑफ द पॉजिटिव है फॉर इंडिया मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन कंसर्न्स बहुत हैं। बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2021, उससे बाहर आप आगे नहीं जा सके। एशिया कप का ये दूसरा टूर्नामेंट जो एक बड़ी टीमें खेल रही हैं, आप वहां से बाहर, और आपकी तमाम रिप्लेसमेंट जिसकी आपको या दुनिया कहती है कि रिप्लेसमेंट बड़ी रेडी है, हमने देख लिया कि उनकी रिप्लेसमेंट अंडर प्रेशर बड़े मैचों में परफॉर्म करने के काबिल अभी नहीं हुई। जैसे दीपक हुड्डा को अगर आप 7वें नंबर पे खिला रहे हैं तो यू वेस्टिंग अ टैलेंट ऑफ अ बैट्समैन हु कैन बैट नंबर 3, नंबर 4। ठीक है। तो अगर आपने नंबर 7 पे खिलाना था तो आपने दिनेश कार्तिक को क्यों नहीं खिलाया? ये टेक्निकल एरर है। बिल्कुल है टेक्निकल एरर। मैं इस हवाले से बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज हमें यहाँ याद रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हाइज लो सारी टीम के आते हैं, लेकिन हम डिफेंडिंग चैंपियंस की बात करें यहाँ पे। मैं राशिद भाई आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। जो इन्होंने बात की वो ठीक है। अगर हमने ये जो हम हुदा की बात कर रहे हैं, हम इसको दिनेश कार्तिक की जगह पे क्यों नहीं खिलाया? और देखिए, अगर टीम बनती है ना, जब आप वर्ल्ड कप की टीम बनाते हैं एशिया कप के लिए, तो आपको 2 नंबर के प्लेयर चाहिए होंगे। अगर ईशान किशन होते तो दोनों की जगह नहीं बनती थी, क्योंकि नंबर 1 पे आते वो केएल राहुल की जगह आते ना। ईशान किशन बेटर चॉइस होते केएल राहुल थे, एज ए विकेट कीपर भी और एज ए बैटर भी। लेकिन जब यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो फिर दिनेश कार्तिक की जगह बनती लास्ट में, क्योंकि वो थ्रू आउट आईपीएल और कुछ इंटरनेशनल मैचेस में वो फिनिशर अच्छे रहे, उनको एज ए फिनिशर खिला सकते हैं। जब आप एज ए फिनिशर उनको टीम में लेके आए 37 ईयर्स ओल्ड होके, उनको चांस दिया है आईपीएल के परफॉर्मेंस पे, तो फिर मोहम्मद शामी को क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में, तो उनको भी आप परफॉर्मेंस के ऊपर लेके आ सकते थे। न्यू बॉल पे विकेट्स इंडिया ने नहीं लिए, नोट किया होगा। अगेंस्ट पाकिस्तान भी इतने नहीं लिए, मतलब सेकंड मैच में, या आज भी नहीं लिए। तो शामी एक ऐसा बॉलर था जो कि थोड़ा सीम अच्छी जगह पड़ती है, बाउंसर अच्छा है। बाउंसर किसी ने ट्राई नहीं किया। अगर मेंडिस को किसी ने ट्राई नहीं किया, उसने जो रन्स बनाए स्क्वायर लेग के अलावा बनाए सारे रन्स के, जो अच्छी श्रीलंका की नए बॉल पे 8 ओवर तक 2 छक्के मारे मिड विकेट पे। अदरवाइज टोटली इन्होंने सामने की तरफ रखा हुआ था। अगर हम हाईलाइट अभी देखेंगे तो उसमें अगर देखें तो बहुत क्लीन बैटिंग की है, वो इस तरफ गए नहीं है। इंडियंस का देखिएगा, विराट कोहली को देखें मिड विकेट मारते हुए आउट हो, ये प्रेशर की शॉट्स होती है मिड विकेट की। आप फिर सही तरीके से बता सकेंगे, क्योंकि जब आपको प्रेशर होता है तो आपके माइंड में आता है शॉट मारनी है, तो कहाँ मारेंगे? तो फिर आप मिड विकेट पे मारेंगे। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या की शॉट देखें कहाँ गई है, मिड विकेट पे वो आउट हुए हैं। फिर ऋषभ पंत की शॉट कहाँ गई है, मिड विकेट पे आउट हुए हैं। फिर दीपक हुड्डा मिड विकेट पे मारने के लिए मेंडिस की शॉट्स दिखा रहे हैं ताकि वो उनको पता चल सके कि मारनी किधर थी। बिल्कुल देखिए, सच अ क्वालिटी प्लेयर। अगर आप पिछले जो लंकन लीग खेली है, जब से इनके ऊपर 1 साल के बैन के बाद ये वापस आए हैं, ये सीम्स लाइक अ डिफरेंट प्लेयर। पहले भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अभी आप इनके खेलने का स्टाइल और जो T20 की एक प्लेयर है एज एन ओपनर या फर्स्ट टॉप 3 के लिए ये बेस्ट चॉइस है। और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेले हैं आज के मैच के अंडर प्रेशर में, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मैच जीते हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज इनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। सर, पिछले 3 मैच इन्होंने इसी तरह खेले और बड़ी समझदारी के साथ खेले, मेड श्योर। अगर अब देखें, हम फेयर मुवाजना भी करें, इंडिया की हम बात करते हैं, पहले से 6ठे ओवर तक 7.33 का रन रेट, और 6ठे से 10वें तक। अगर इंडिया का देखते हैं ना, जैसे वो सूर्य कुमार यादव आए जी, उनका स्टाइल ही नहीं जिस तरह से वो अगर विराट कोहली की तरह खेलना चाहेंगे और विराट कोहली उनकी तरह खेलना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। दो चीजें हुई हैं आज, विराट कोहली सूर्य कुमार बने, सूर्य कुमार विराट कोहली बने। देखें मैच का फर्क, जो जिस तरह का प्लेयर है उसको उसी में रहना चाहिए। उसको ऐसे कहते थे बिल्ली चली हंस की चाल, अपनी चाल नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ये लगता है, मैंने जान के नहीं कहा इस्तेमाल किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मीटिंग प्रेशर्स भी होते हैं बॉस। सम टाइम हम जब बैठते हैं मीटिंग्स के अंदर, तो हमारे सराउंडिंग के बहुत से लोग हमसे वो चीजें डिमांड करते हैं जो मुझ में नहीं है, वो आपको फिर मैच के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। सम टाइम आई एम नॉट सेइंग दैट विराट मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता होगा, लेकिन आज जो विराट की शॉट है अनलाइक विराट कोहली है। इस तरह की शॉट मैंने विराट को पहले 3-4 बॉल पे खेलते हुए देखा। अगर आप वो दिखा सके, आप खुद उसको अंदाजा करेंगे
कि वो शॉट कभी भी विराट ने पहले 2-3 बॉलों में देखे जी, ये ले नहीं खेला। फॉलो विकेट ही दिखा इंडिया की फॉलो विकेट आपको दिखा रहे। वन ऑफ द वरी फॉर देम इज के राहुल स्विंग बैटिंग हुई है, स्विंग की है, तेज पेस से बॉल अंपायर्स कॉल दिए। नहीं, आउट तो था, लेकिन Out, के out, राहुल की बैटिंग इस पूरे टूर्नामेंट में इनके लिए वरी रही है। ये देखें, मैंने कभी विराट को ऐसे इस तरह शॉट मैंने खेलते नहीं नहीं देखा, देखा। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने इस तरह बोल्ड पहले 3-4 बॉल में विराट ऑलवेज प्ले अ वेरी टेक्निकल शॉट, लेकिन ये देखें ये ऐसा शॉट है जो शायद ये 50वें ओवर में भी या 20वें ओवर के आखिरी बॉल पे भी ऐसा नहीं खेलते, आउट ऑफ शेप टोटली, बट इट हैपेंस इन द गेम ऑफ क्रिकेट। ऑब्वियसली अगर मैं विराट के मुतालिक बात करूं तो मुझे ये लगता है कि जो इनकी बात है राशिद भाई की, मैं भी उसी को सेकंड करता हूं कि उन्होंने किसी को कॉपी करते हुए या जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उसमें जो इश्यूज आते हैं ये उसकी एक रिफ्लेक्शन थी। सही, और वो कंफ्यूज ही लगे। अगर बाकी प्लेयरों की तरफ जाएं तो मैं फिर ये कहूंगा जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात की जा रही है वो अनफॉर्चुनेटली हमें वो नजर ही नहीं आ रही, वो जो भी है ये नजर नहीं आ रहा। मिड विकेट फ्लैट, और ऋषभ पंत इज ऑल्सो वन ऑफ द वरी फॉर देम, बिल्कुल, कि जिस तरीके से अभी उसकी फॉर्म चल रही है, लेट्स सी कि अभी महीना 1.5 माह है बड़े टूर्नामेंट को खेलने से पहले। पांड्या आपके ख्याल में? नहीं, पांड्या इज ओके टू मी। पांड्या एक ही मैच में चला, कोई वो बात हमारे नहीं, खिलाफ, लेकिन वो तो देखें उसका नंबर 6-7 पे उसका एक रोल है। मुझे लगता है कि पांड्या का कॉन्फिडेंस ठीक है एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन। एज ए बॉलर भी तो रोल है ना उनका। 8.80 की इकोनॉमी, एक विकेट देखिए वो हो जाता है, वो चलता है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ प्लस उनकी परफॉर्मेंस की एक्सक्यूज मी, तो ये 2 प्लेयर वरी हैं उनके लिए। के राहुल इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रहे और पंत की जो फॉर्म है वो इनके लिए वरी होगी। बिल्कुल, क्योंकि राशिद भाई पंत के हवाले से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हमने आपसे बड़ी दफा पूछा है कीपिंग के हवाले से, आपने कहा कि मैं अंडरवेट होके खेलता था। अब पंत को देखो, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब कीपर बैट्समैन हुआ करता था, अब बैट्समैन कीपर है जी, तो बहुत फर्क है। ये बैट्समैन है, सारे बैट्समैन है। कुछ दिखा दें पूरे इसके अंदर कि कीपर ने बहुत ब्रिलियंट कैच किया हो? नहीं, हालांकि वो कैचेस का मिलता है। ये सारे अच्छी जो कीपिंग कर सकता है ना वो कीपिंग कर रहा है, चाहे ईशान किशन हो, ये दिनेश कार्तिक गुड कीपर था लेकिन वो धोनी के एरा में आया तो वो कर नहीं पाया, मतलब कि जगह छोड़ गए ना। बिल्कुल, लेकिन इंडियन कीपर देखें या दूसरे, लास्ट जो बेहतरीन कीपर जो नज़र आए हैं वो अगर T20 या वे खेलें वो क्विंटन डिकॉक, जो कि रियली आप कह सकते हो कि टेस्ट वनडे इसमें ब्रिलियंट विकेट कीपर रहे, और वॉटलिंग भी रिटायर हो गए और एक इंग्लैंड के कीपर हैं, तो वो आप कह सकते हैं विकेट कीपर बैट्समैन। बाकी तो टोटली जो भी आ रहा है दायरे में भेज दें, 2 छक्के मार दो, कीपर बना दो, पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। पाकिस्तान की टीम में आ जाएगा। मैं नहीं, हमारा खैर कीपर रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह, रिजवान की बात ही नहीं है वो, आप पाकिस्तान का रिजवान तो ओपन थोड़ी आया, बाद में आया है, वो तो 4 साल बाद आया। वो बात तो आपकी ठीक है। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन वापस आके मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ, यू नो, फॉर अ टीम जिनकी एक लंबी विनिंग स्ट्रीक है, 7 दफा एशियन चैंपियंस बन चुके हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि MS धोनी के बाद जो कैप्टनसी की ट्रांजिशन थी टू विराट कोहली वाज वेरी स्विफ्ट, और मुझे लगता है कि किसी ने उसको सैबोटाज नहीं किया था। लेकिन अब जब हम बात करते हैं इंडिया की कप्तानी को लेकर, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद कप्तान जो बनते हैं वो सैबोटाज हो जाते हैं। किसके इमेज से? ये मैं आगे जरा दोनों कप्तानों से पूछना चाहता हूं कि इसका इंपैक्ट है टीम के ऊपर, क्योंकि एक Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you very much for staying tuned to PTV Sports. You watching Game On and post-match analysis. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं 2 फॉर्मर स्किपर्स, मिस्टर राशिद लतीफ एंड मिस्टर मोहम्मद हफीज। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी, जिसमें राशिद भाई से भी बात हुई, हफीज भाई से भी बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगा, क्योंकि राशिद भाई से जब हमने बिल्कुल आगाज़ किया था प्रोग्राम का एशिया कप का, तो राशिद भाई ने कहा कि यार इंडिया के जितने कप्तान पिछले 7-8 महीने में चेंज हो चुके हैं, तो वो थोड़ी इंस्टेबिलिटी आनी ही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक ऐसा मेगा स्टार, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स खेलते हैं इंडिया की टीम के अंदर, कि किसी भी कप्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और मुश्किल लग भी रहा है। बेशक उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ज़रूर मेंशन की कि जी हम इतने एक लॉन्गर स्ट्रीक हमारी जो है वो विन्स की है, वो लूजेस या लॉसेस की नहीं है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि क्या कप्तान अपने आप को जाते हुए तो नहीं देख रहे, या फिर क्या उनसे बड़ा अगर एक सुपरस्टार टीम के अंदर खेल रहा है तो कोई इंस्टेबिलिटी शायद इस वजह से। राशिद भाई आपसे बात शुरू करता हूँ। विराट कोहली हैं, हार्दिक पांड्या हैं, ये इंडिया में वैसे भी बड़ा प्यार दिया जाता है, हमारे खिलाड़ियों, उनके खिलाड़ियों, हर जगह खिलाड़ियों को प्यार मिलता है।
आपको लगता है कोई एक ऐसी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से कप्तानी पे ना फोकस कर पा रहे हो? मसला किसी भी बोर्ड का जब आता है ना, कप्तानी का इतना नहीं होता कि बोर्ड को चला कौन रहा है। जी इंडिया का इशू आया जब से प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी चेंज हुए, उसके बाद से इश्यूज नज़र आए हैं। विराट कोहली इजी गोइंग थे, आराम से चल रहे थे और वो अपने मतलब की टीम बनाते थे, लाइक MS धोनी जी, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट वही थी और काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहे थे। टेस्ट मैचेस में भी 50 से ज़्यादा शायद कप्तानी कर चुके हैं और बड़े टाइम से कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे चेंज हुआ, एडहॉक लगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो उनको फैसला दिया, सौरव गंगोली आए, तो सडनली रवि शास्त्री और इनको हटाना था। क्योंकि 19 के वर्ल्ड कप में अगर देखें आप, वहाँ पे कुंबले इनके कप्तान थे और वो कोच थे, और उसके बाद जो चीज़ हुई वो आपने सबने देखा होगा। फिर हल्के हल्के 21 के वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हो रहे, उससे पहले विराट कोहली ने कह दिया कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन। तो ये चीज़ अगर हमारा कप्तान बोलते तो बुरी बात है ना। फिर तो इसका मतलब है वो भी something उन्होंने wrong। कहा नहीं था, कहलवाया गया था वो बॉस। कहा तो उन्होंने ना। ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने टेस्ट मैच से छोड़े, फिर वनडे छोड़े शायद, उसके बाद टेस्ट मैच छोड़े, तो पूरा रास्ता छोड़ दिया। फिर KL राहुल बन गए थे इनके कप्तान। KL राहुल अनफिट हो गए तो रोहित शर्मा आ गए, रोहित शर्मा अनफिट हो गए तो KL राहुल आ गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या बने, फिर थोड़ी अरसे के लिए ऋषभ पंत कुछ मैच के बने। फिर बहुत सारे चीज़ें ऐसी हुई जो कि अनयूजुअल नज़र आई इंडियन क्रिकेट के अंदर। तो जो चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है ना, वो बोर्ड को रन कर रहा होता है। विराट कोहली की जो बात की इन्होंने, इसकी बात की अपने जो रोहित शर्मा की बात की है, तो हो सकता है वो कप्तानी करना नहीं चाह रहे हैं, मे बी, या KL राहुल भी नहीं करना चाहें। लेकिन बोर्ड का इतना प्रेशर होता है ना कि आपको करनी है, मना नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर बोर्ड की आ जाती है उसमें आप रिफ्यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपको करनी पड़ती है। तो ये जो बर्डन लग रहा है इनके ऊपर, वो वजह यही है। विराट कोहली एक ऐसा कैप्टन था जो कि टीम को लेके चल रहा था। सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऊंच नीच होती हैं, कभी मैच हारते भी हैं, जीतते भी हैं, तो उस वजह से शायद जो पुरानी चपकलिश जो चल रही थी, तो उसका स्कोर सेटल करना था कहीं ना कहीं पे। और वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बहुत आगे बात चली जाएगी। लेकिन क्या है कि वो स्कोर सेटल करते करते टीम को अनसेटल कर गई। बिल्कुल कर गई। मैं कप्तानों की बात नहीं कर रहा, कौन अच्छा है, विराट अच्छा है या ठीक है, रोहित अच्छा है, आपको रन कौन कर रहा है। अगर हमारी क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं देखूंगा रमीज भाई क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने कौन से डिसीजन लिए जिसकी वजह से नीचे प्रॉब्लम आ गई है। तो इसी तरह आपका बोर्ड जो रन कर रहा है ना, वो आपको देखना पड़ेगा किस नेचर का है, सिलेक्शन कमेटी पे कितना दखल है। बड़ा अच्छा सवाल हुआ था कि आपके पास बॉलिंग का जो बंच आया, तो उसने बोला कि इस तरह से बोला कि यार मुझे मिला है ये चॉइस नहीं कि जी डेथ ओवर्स के ऊपर ये वो आगे पीछे। पहले भी ये बात की थी, सिराज मिसिंग थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शामी मिसिंग, बिल्कुल मिसिंग, लेकिन बुमराह चले अनफिट हो गए। कुछ 2 बॉलर ऐसे थे जो खेलते हुए आए हैं इनके लिए। और कुलदीप यादव ऐसे बॉलर हैं जो कि इन बैटर्स को मुश्किलात कर सकते हैं। वो चाइना में ना थोड़ी सी हमें मुश्किलात एशिया कप में कर चुके थे। तो बहुत सारी चीज़ें, टीम सिलेक्शन जिस तरह के आयरलैंड के खिलाफ गए या किसी और टीम के खिलाफ गए, वो इसी तरह खेलने यहाँ पे आ गए। गेम चेंज हो गई, ठीक है ना। और जो प्लेयर्स कम, पाकिस्तान का कोई IPL नहीं खेल रहा, ठीक है ना, तो उनको तो खेला हुई नहीं, मुश्किल हो गई ना। श्रीलंकन उसके पाकिस्तान के बाद सबसे कम प्लेयर है जो कि IPL खेल रहे हैं, खेले हुए, लेकिन राजापक्सा खेल रहा है, हसारंगा खेल रहा है, एक आध ठीक शाना खेल रहा होगा, वो भी लेस खेल रहे हैं बहुत ही, उसके खिलाफ भी मुश्किलात हो गई। तो भाई इनको भी खिलाओ तो और फिर जिंदगी इजी बनाओ, जिंदगी इजी बनाओ, समझ गए ना। काफी सारी बातें कर दी थी हफीज भाई। जो बोर्ड वाला मामला ना, उसी से कनेक्ट करता हूँ। और जो बात थी वो ये थी कि जब धोनी से हमने ट्रांजिशन देखी उनकी कप्तानी की, वेंट ऑन टू कोहली। ऑब्वियसली जब हम कोहली की बात करते हैं, ही हैड अ वंडरफुल नॉक, लेकिन ये आस पास में आपस में ये जो कप्तानी इनके घूम रही है, फिर रही है, इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी सेटलमेंट खराब, जो अभी राशि भाई ने बात की है कि यार उन्होंने कहा है कि ये बंच उनको दिया गया है, ये उन्होंने हैंड पिक नहीं किया है। अब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पहले तो आपने जो दौर की बात की, MS धोनी के दौर की, तो वो कामयाबियों से भरा हुआ था, ब्यूटीफुल, और वो इंडियन क्रिकेट को खड़ा कर गया। पहले मैंने अपने दौर में सौरव गंगोली को देखा एक टीम बनाते हुए,
एक प्रोडक्ट छोड़ते हुए, जब वो छोड़ के गए तो एक प्रोडक्ट रेडी थी इंडिया की। उसके बाद MS धोनी जब आए, जब वो कप्तान बने, उसके बाद से लेके जब तक वो रहे तब तक की जो कामयाबियां हैं इंडिया की वो बहुत बड़ी हैं। वो होम में भी थी, वो अवे भी थी, एक ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं टीम बनने की वो बन चुकी थी। एक्सक्यूज मी। उसके बाद विराट आए। हम सब जानते हैं कि विराट एक पर्सनैलिटी है, उसने अपने आप को डोमिनेट करके दिखाया पूरी दुनिया में। वो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए कि अगर आपने अपने क्रिकेट कैरियर को इवॉल्व करना है, अगर आपने सीखना है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसकी मिसाल है विराट कोहली। ठीक है। लेकिन उसको जिस तरीके से हटाया गया, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली एशियन क्रिकेट के अंदर, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, बोर्ड के चेंज होने के जो सरबराहान चेंज होते हैं उनकी एक्सक्यूज में लाइकिंग डिसलाइकिंग का फर्क पड़ता है। ठीक है। और वो रिफ्लेक्ट हो रहा था पिछले साल 1.5 साल से। विराट कोहली की कप्तानी को लेके काफ़ी इश्यूज खड़े हो रहे थे। एक्सक्यूज मी। वो उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव है, लोग उनकी तरफ भागते हैं। ही इज़ अ स्टार, ही इज़ अ मेगा सुपरस्टार। शायद वो हजम नहीं हुआ, उसको जिस तरीके से चेंज किया गया। एक्सक्यूज मी, मैं इतनी ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन नहीं, जरूर होना चाहिए। ही इज अ वंडरफुल प्लेयर और दुनिया उसको देखना चाहती है। एज ए कैप्टन होना चाहिए मुझे। देखें, ये फैसला उनके बोर्ड ने करना है। मैं आपको एक जो चीज बताना चाह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, मशवरा दे सकते हैं। हाँ, देखें, ये आपकी राय है। मुझे नहीं लगता विराट कोहली को कप्तानी की जरूरत है। ही इज अ मेगा सुपरस्टार, ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। जब वो खेलता बाकी उनकी वजह से नहीं ना परफॉर्म कर पाता, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये आपकी सोच है। ठीक है। मुझे लगता है कि विराट कोहली इट्स हिमसेल्फ वो एक डिफरेंट लेवल के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को लेके जा चुका है, जिसकी एक्सपेक्टेशन को वो पिछले 2 साल से मीटअप नहीं कर रहा। ठीक है। विराट कोहली इंपैक्टफुल प्लेयर है, और जब आपका इंपैक्ट उसका, अगर आप पिछले 2 साल की इनिंग्स, चाहे IPL की हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे मेजर टूर्नामेंट्स हो, इंपैक्ट लेस हो रही है। अभी भी उन्होंने 60 किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो इंपैक्ट नहीं डाल सके जो होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं विराट से। बिल्कुल। अब मैं वापस आता हूं उसका जो आपने सवाल किया रोहित को लेके। रोहित एज ए प्लेयर टॉप लेवल का प्लेयर, लेकिन उसके कप्तान बनने में अगर वो ये कहते हैं या ये रिफ्लेक्ट होता है उनकी स्टेटमेंट से कि शायद वो ये उनकी टीम नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। मैं एज ए कप्तान ये हमेशा मानता हूं, या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कप्तानी करने का, आप निगोशिएट करते हैं घंटों बैठ के, कन्विंस करते हैं या कन्विंस हो जाते हैं। जब एक टीम बन जाती है ना, वो सबकी टीम होती है। आप जीत जाएं तो मेरी, हार गए तो सिलेक्टर की, ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त ये ऑन बोर्ड होंगे। ठीक है। ये टीम उनके कहने से बनी होगी। यस, बहुत सी चीजें खुल के सामने आई हैं। जो मैंने पहले बात की, इंडिया की अगर रिप्लेसमेंट्स की हम बात करें तो जैसे ही 2 इंजरीज आई हैं, बुमराह की और जडेजा की, तो हमने देखा कि उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर कोई चीज खड़ी नहीं हो रही। उसके बाद जैसे ही आउट ऑफ फॉर्म हुआ, के राहुल या रोहित शर्मा हिमसेल्फ उस लेवल के ऊपर इस टूर्नामेंट में नहीं परफॉर्म कर सके, इनके पास रिप्लेसमेंट रेडी नहीं हो रही। मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो वरीज हैं, मैं वो बताता हूं और एक आध पॉजिटिव। जरूर। सबसे बड़ी जो वरी है इस वक्त यह है कि 2 मेजर टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप और एशिया कप, आप हारे हैं। बिल्कुल बुरी तरह, ये कंसर्न है। आप जितना मर्जी कह दें जी हम बड़े मैच जीत रहे हैं, वो बायलैटरल मैचेस हैं। अगर आपने बायलैटरल मैचेस के अंदर जीत के अगर बल्ले बल्ले करवानी है, करवाते रहे, लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे फिर आपके बल्ले बल्ले जो है ना वो होती है। इस वक्त एक्सक्यूज मी 2 बड़े टूर्नामेंट डिफीट उनके दिमाग के अंदर हिट होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ लेके कि कुछ ऐसे प्लेयर जिनको हमने देखा हुआ वो नहीं है इस टीम के अंदर। जैसे मुझे दीपक हुडा जो हैं वो नंबर 7 पे मुझे समझ में नहीं आ रहे। अगर नंबर 7 पे खेलना ही था, आपको पता था कि हमारा ये बैटिंग ऑर्डर है, तो दिनेश कार्तिक होने चाहिए। बिल्कुल। अगर इससे पहले मैं जाऊं, अगर मुझे दिखने में जिन प्लेयर्स को मैंने देखा है मुझे शुभमान गिल बहुत पसंद है, अगर मैं उनको देखूं टेक्निक और चीज़ें, लेकिन वो टीम के अंदर नहीं है। ये मसला उनका है कि वो किसको लेके आते हैं। जो पॉजिटिव जो वरी एक और है वो है ऋषभ पंत की फॉर्म, के राहुल की फॉर्म और रोहित शर्मा एज ए कैप्टन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज कैरी कर रहे हैं, ये उनके लिए कंसर्न होगा। ठीक है। पॉजिटिव अर्शदीप सिंह, मैं अगर उसको बॉलिंग करते जो मैंने देखा है, जब बुमराह बीच में आ जाएंगे, भुवी
हमें पता है कि वो साथ होंगे या सिराज या शामी तो दे कैन बी अ वेरी लीथल इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये फैसला उन्होंने लेना है। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक इंडिया के लिए कंसर्न्स हैं एंड डेफिनेटली जो इस वक्त का सिनेरियो है, एशिया कप से वो बाहर हो चुके हैं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने सोचना है कि उन्होंने आगे जाने के लिए बायलैटरल सीरीज की जो उनकी विन रेशियो है उसके ऊपर एंजॉय करना है या मेजर टूर्नामेंट्स को जीतने के लिए सही टीम बनानी है। बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके ऑब्वियसली पाकिस्तान अफगानिस्तान के कल के मैच के बारे में बात करेंगे जो शारजा में होने जा रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को जिस पेस अटैक ने पहली दफा हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान इंडिया की सारी विकेट जो है उनके पेस अटैक ने हासिल की, क्यों नहीं आज चल सके, क्यों वो शॉर्ट डिलीवरीज आज मिसिंग थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। द न्यूज इज आउट, श्रीलंका हैज मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ एशिया कप सो फार, दैट्स व्हाट आवर एक्सपर्ट्स टेल अस, एंड इंडिया, वेल ऑब्वियसली दे माइट बी गोइंग बैक होम। लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से बात की, डूज एंड डोंट्स, क्या गलत है क्या सही है, कोशिश की जितना हमारे सुपरस्टार्स हमें बता सकते थे। लेकिन इनकी बातों में बड़ा वजन है जो हम देखते आ रहे हैं एशिया कप का जब से आगाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें इन्होंने प्री मैच में पोस्ट मैच में की हैं वो अगले दिन मैंने तो अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी ऑडियंसेस ने भी सच होते देखी, हमें ट्विटर पे भी फीडबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं जरा श्रीलंका की तरफ बात को लेकर जाना चाहता हूँ, द स्टार्स ऑफ येस्टरडे, क्योंकि अब अगला दिन भी आ गया एंड टुडे इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल। लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करते हैं ऑब्वियसली सर मुझे लगता है श्रीलंका का जो एडवांटेज रहा वो ये रहा कि वो अपना रन रेट ऊपर की तरफ ही लेके गए, नीचे की तरफ नहीं लाए। और जहां पे गेम चेंजर था आई थिंक दैट वाज फ्रॉम दी ओवर 10th टिल दी 15th, जहां पे अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो उन्होंने 31 रन बनाए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं उन्होंने गालिबन 15 रन बनाए, और रन रेट श्रीलंका का रहा 10.80, इंडिया की बात करते हैं 8.46। तो इंडिया समवट अराउंड 7 और 8 के बीच में ही रहा। तो इस टाइप के मैचेस ना 10 ओवर में डिसाइड हो जाते हैं, और आज जब चेज किया तो उम्मीद तो यही थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस अगर देखा जाए श्रीलंका ने बल्कि कैलकुलेटेड किया है। ये 12 पे कभी गया ही नहीं। लास्ट एक मैच में 12 पे 3 ओवर जब रह गए थे, जब 12 पे गया था वो दोबारा नीचे लेके आ गए थे। चेजिंग में 175 करो या 183 तक करो, तीन मैचेस हो गए। तो इनका जो रन रेट जो रिक्वायर्ड है ना वो 12-13 का गया ही नहीं है। इन्होंने इतना कमांड के साथ चेज किया है, और आज जो 97 को पहले विकेट गिरी है इनकी और वहीं पे गेम खत्म कर दिया। ओपनर्स के स्ट्राइक रेट अगर आप देखें 10 से 15 इंडिया ने निशांका की अगर बैटिंग मिल जाए दिखा रहे हैं सर हम आपको 140 स्ट्राइक है, 154 मैंडी का, और ओपन करके शॉट मारी इन्होंने। देखें यहाँ पे सामने बिल्कुल क्लीन हिटिंग की है इन्होंने, और कोशिश की है कवर साइड पे बहुत ज्यादा खेली। इस साइड को इन्होंने समझा कि ये हमारा एरिया है। फील्ड इन्होंने दोनों तरफ ले ली थी, मतलब पीछे फील्डर लिए हुए थे, स्क्वायर लेग पे लॉन्ग ऑफ ऑन पे लिया हुआ, और ये शॉट बहुत ज़बरदस्त मारी थी जो कि अक्सर बैट्समैन मिस कर जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है श्रीलंका ने, और दोनों बैटर्स ने जितने भी, और यहाँ पे बाद में जो भी मैच में होता रहे, लेकिन 10 ओवर में मैच एक पास कर दिया था उन्होंने कि ये है। अप एंड डाउन क्रिकेट में होते हैं, बॉल पुरानी हो जाती है, थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, विकेट गिरती है तो नया बैटर आता है, वो अपने स्टाइल से खेलता है। लेकिन रिजल्ट देखिए श्रीलंका के, हाँ एक चांस हो सकता था जो रन आउट हिसाब से मिस हुआ है, वहां पे वो रन आउट होता तो 2 रन वो अभी भी बाकी रह जाता। तो उसके बाद लेकिन ये इफ एंड बट्स क्रिकेट में नहीं है, वो हो गया। श्रीलंका जितने भी, स्पेशली इनका जो कैप्टन है दुष्यंत शनाका, दूसरी इनिंग लगातार इन्होंने जिस तरह से खेली है, और बड़ी कमांड में बड़े आराम से सुकून से लेके ये चेज करते हुए चले गए और बहुत ज़बरदस्त किए। दूसरा अगर बात की जाए इनकी भुवी की जो बॉलिंग की है उन्होंने, ये हाईलाइट दिखा दें, उसके बाद मैं हफीज से भी डिस्कस करना चाहूँगी। वो बहुत अहम है, जो भी लोग देख रहे होंगे सीखने के लिए, वो शायद कोई ऐसी राय हम दे दें कि शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। ये जो जगह पे बॉल करना होता है, जब आपको रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप हमेशा कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जाता है बैट्समैन के हाथ मत खुलने देना।
ठीक है, बैट्समैन के हाथ में, तो आप इतने दूर बॉल कर रहे हो, बैटर का हाथ तो खुल गया, बिल्कुल, तो वहां रन तो बन सकते हैं क्योंकि आपने 2 ऊपर लिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट एक है और उसके बाद पूरी जगह है। तो होता क्या है कि जब आपको ज्यादा रन चाहिए तो फिर आप बाहर चले जाओगे, 18 रन चाहिए तो बाहर चले गए आप। कोई ऐसा प्लेयर है जो यहाँ से मार रहा है तो आप बाहर कर रहे हो। अब एक बैट्समैन रेडी इधर के लिए है, ठीक है ना, रेडी इधर के लिए, आप हाथ खुलवा रहे हो, वहां पे 2 चौके भी गए और को नई ट्रेंड आ जाता है कि यार ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर कब करनी है। हर एक को एक तरह से बॉल नहीं होती, डिफरेंट होती है। हफीज से भी पूछना चाहूंगा, ये जो टैक्टिक्स है बाहर यॉर्कर वाली है, फिर अगर रन कम चाहिए, 8 रन पर ओवर चाहिए और 16 रन चाहिए, तो डिफरेंट टैक्टिक्स हो जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें आज के क्योंकि बॉल जैसे मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इम्प्रोवाइजेशन और शॉट सिलेक्शन डिफरेंट आ गई है। बहुत से ऐसे शॉट्स हैं जो 80s में नहीं खेले जाते थे या 2000 में नहीं खेले जाते थे, आज 2022 के अंदर वो खेले जा रहे हैं। इसी तरीके से बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस आई हैं, डिफरेंट स्लो वंस आए हैं, डिफरेंट किस्म की एक लेंथ आई है। यॉर्कर इज ऑलवेज अ यॉर्कर, गुड एरिया इज ऑलवेज अ गुड एरिया, स्विंग इज ऑलवेज अ स्विंग। लेकिन जो चीज डेवलप हुई उसमें वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल, लेकिन उसके करने का बिल्कुल ठीक आपने डिस्क्राइब किया कि कई बैट्समैन होते हैं जिनका बैट ऑफ स्टंप के बाहर नहीं चलता, दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स मिड ऑन एंड मिड विकेट। तो फिर आप उनके खिलाफ ये प्लान करते हैं कि हम उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर लाके या वो एरिया जो उनका स्ट्रांग नहीं है हम वहां बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपको विकेट्स भी चाहिए और सिर्फ 7-8 के रन्स आपने रोकने हैं, वहां पे वाइड यॉर्कर करने से आपका हाथ खुलता है और आपके बल्ले के कहीं ना कहीं पे लग के एज लग के भी चौका हो जाता है। तो इसलिए वहां पे विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में या पहले भी जब आप विकेट लेंगे तो आप प्रेशर डालेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक जो है इसके साथ एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूं। जैसे हम अपने मैच की बात करते हैं, हमने शादाब के हवाले से बात की और स्पिनर्स के हवाले से बात की जो पावर प्ले के अंदर खासतौर पे नहीं बॉलिंग कराना पसंद करते, जो देखा जाता है फील्ड के हिसाब से भी। लेकिन अगर हम आज श्रीलंका की बात करते हैं तो ठीक शाना ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू कम इन। फिर उसके बाद हम उनके स्पिनर की बात करते हैं, दूसरा ओवर आते साथ ही वो भी विकेट लेते हैं। ये भी स्ट्रैटेजी का उनका हिस्सा ही था। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, जिस तरह भी हमने यूटिलाइज करा, सो द यूटिलिटी ऑफ द स्पिनर्स बाय श्रीलंकन टीम, आई बिलीव कि उसको भी एडमायर करने की यहाँ पे जरूरत है। ये देखें, ठीक शाना हम सब ने देखा है कि अपना कैरियर ही उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, जैसे मुजीब ने स्टार्ट किया कि वो पावर प्ले के 2 या 3 ओवर करते हैं और वो इम्पैक्टफुल है। देखें, जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, उसमें मैंने पहले बात की थी कि आप लेस कंसिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन आपको मोर इम्पैक्टफुल होना पड़ेगा। एज ए प्लेयर अगर आप इम्पैक्ट नहीं डाल रहे तो यू जस्ट वेस्टिंग टाइम। आपकी इनिंग्स या आपकी बॉलिंग इम्पैक्ट डालनी चाहिए। आज अगर आप देखें कि आज का मैच कहां खत्म हुआ 4 प्लेयर्स ने इम्पैक्ट डाला। सबसे पहले अगर मैं इनके चेज में जाऊं तो इनके दोनों ओपनर्स ने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। वहां पे उनकी बॉडी लैंग्वेज इंडियन टीम की डाउन हो चुकी हुई थी। यस, उन्होंने बाद में रिकवर करके चाहल ने 3 आउट किए, देवर सम शॉट्स जो श्रीलंकन टीम को नहीं खेलने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसा होता है। उसके बाद जैसे ही प्रेशर इनके ऊपर दोबारा पड़ा तो आप देखें दोबारा से उनके अपने 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स सामने आई, जो कि राजा पक्षा और शनाका ने जो है हमें खेल के दिखाई। और ये 2 ऊपर से और 2 नीचे से, ये इम्पैक्ट वाली इनिंग्स हैं। और इसमें जितनी तारीफ की जाए वो कप्तान की बनती है कि जिस तरीके से एक्सक्यूज मी, जैसे उन्होंने अपनी बॉलिंग जो उनके पास रिसोर्सेस उनको यूटिलाइज किया। इंडिया की वो एक मजबूत टीम जिसको कहा जाता है कि वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने दिया। श्रीलंका पिछले 2-3 मैचों में 170 180 उनके कंफर्ट जोन में। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं एक्सक्यूज मी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता जी, उसमें इंडिया की टीम के साथ हमारा फाइनल आया। इंडिया की टीम का कंफर्ट जोन था 270 to 290। वो कोई भी टोटल इस रेंज में आके चेस कर रहे थे। जब हम लोगों ने एक पुश दिया फखर जमान की इनिंग्स खेलने के बाद, अजहर अली के एक अच्छी फाउंडेशन देने के बाद, हमने 340 किया तो कंफर्ट जोन से 40 रन एक्स्ट्रा हो गए। बिल्कुल, उसमें जब वो आए तो माइंडसेट और बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। वहां पे आमिर के अच्छी बॉलिंग हमें मैच जितवा गई। ठीक है, इसी तरीके से श्रीलंका ने आज इंडिया को 190 नहीं करने दिया। अगर वो 190 195 करते, और ये अगर आप सुने तो रोहित शर्मा ने भी यही बात की अपनी पोस्ट मैच में कि उनके पास 15 से 20 रन शॉर्ट थे। और उसकी वजह ये थी कि
इनके कप्तान ने अच्छी कप्तानी की और इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात रोहित करते रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में वो नहीं खेले, क्योंकि रोहित ने वो करके दिखाया, इसमें वो मोमेंटम मिल गया। लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर जिसमें दीपक हुडा, ऋषभ पंत, इन लोगों की कंट्रीब्यूशन वो नहीं रही जो हम लोग या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे वो 190 अगर किया होता तो ये कंफर्ट जोन को तोड़ा जाता। अभी भी मैं समझता हूँ कि श्रीलंका विल बी चैलेंज, या कोई भी जब चैंपियन बनने की तरफ सोच रहा होता है, चैंपियंस आर ऑलवेज बीन चैलेंज समवेयर। ट्रू आपको आएगा। अगर श्रीलंका कोई भी एक मैच पहले बैटिंग करके जीतता है तो फिर वो अपने तमाम बॉक्सेस हिट करके चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चैंपियन बन जाए और तमाम चीजें आपको मीठी मीठी मिल जाए वरना चिड़िया भी हो जाता है, आप कुछ पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को भी कोई एक कंफर्ट जोन के बाहर आके क्रिकेट खेल के जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस टूर्नामेंट, इस वक्त मुझे 2 टीमें चैंपियन बनते हुए नजर आ रही हैं, 2 में से कोई एक पाकिस्तान सबसे पहले मुझे नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट मैच जो उन्होंने खेला बिल्कुल उसका जो, जैसे मैंने आपको बात की थी कि एक कंफर्ट जोन, एक आपका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, जीत के बाद एक अलग है, हार के बाद अलग है। तो अब पाकिस्तान के पास वो विनिंग मोमेंटम, विनिंग फ्रॉम इंडिया, वो कॉन्फिडेंस उनके पास है। देखना यह है कि कल का मैच जो अभी हम सब उस पर बात करने वाले हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पाकिस्तान की आगे जाने के लिए। एग्जैक्टली मैं इस बात बढ़ाता हूँ, राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बाउंड्री साइज बड़ा तो नहीं इंडियन बैटर्स के लिए? किनके मैचेस के लिए? इंडियन जो बैट्समैन आउट हो रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान भी जो आउट हुए और आज भी आउट हुए, बाउंड्री बड़ी तो नहीं है इनके? एक साइड से बड़ी है। नहीं, ये तो देखें जो आज दुबई में हमेशा, क्योंकि आईपीएल में शायद छुट्टी होती हो। नहीं ऐसा नहीं है। आईपीएल एक बात तो देखें, एक बात तो रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो इंटरनेशनल बड़ी स्टेज है ना, उसका प्रेशर, उस पर परफॉर्म करने का जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, और लीग्स के अंदर परफॉर्मेंस एक डिफरेंट लेवल पे है। आप कभी भी इंटरनेशनल लीग्स को, कभी भी इंटरनेशनल मैच के ऊपर बर्तरी नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मेरे ख्याल है आज के मैच की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, टुडे इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान and we will be facing each other in Sharjah once again. Pakistan looks very familiar to the pitch in Sharjah, but let's see how the conditions are going to play. This is a must win for Pakistan, but yes, obviously we will have another opportunity after, God forbid, if we lose from Afghanistan. Sir, Afghanistan, Pakistan, आपकी तरफ से one liner, जो भी आप कहना चाहें, क्या कहते हैं आप? वन लाइनर तो नहीं है। अफगानिस्तान के बीच सर देखें, आप ने बड़े प्राइज अंजाम दिए उनकी टीम के लिए, तो क्या कहेंगे आप? हमदर्दियां तो हैं मेरी, हमदर्दियां ऐसा नहीं है। ज्यादा हमदर्दी किसके साथ है? जाहिर सी पाकिस्तान खेले हुए पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये कि वो टीम एक आ रही है जी, और इतना आसान नहीं होता कि इतनी अच्छी टीम जो स्पिनर पे डिपेंड कर रही हो और उनके टॉप ऑर्डर अच्छी हिटिंग कर रहे हो और शारजा में हो। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दुबई में होता तो मैं ब्लाइंडली चला जाता पाकिस्तान के लिए, लेकिन शारजा में थोड़ा सा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान जीतता है तो फाइनल में, और 2 अगले मैच इररिलेवेंट हो जाएंगे। 2 अगले मैच बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे। जी हफीज भाई, जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले बात की, इस मैच के लिए कॉन्फिडेंस उनके पास है, एक मोरल बूस्टर है लास्ट मैच जीतना, वो इनके ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। एक आध चीज़ इनका कंसर्न ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। मिसिंग पार्ट अब तक की परफॉर्मेंस में बाबर आजम और फ़खर का इम्पैक्ट है। अभी तक उन दोनों की तरफ से एक बहुत मज़ेदार सी इनिंग्स नहीं आई, जो मुझे लगता है वो आएगी इंशाल्लाह वेरी सून। धानी वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि रहेंगे। एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि जैसे शारजा में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच है, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, वहाँ पे अच्छा खेली भी है, आपको लगता है कि क्या हम एक फास्ट बॉलर जैसे हमारे पास हसनैन है, नसीम है और हारिस हैं, आपको लगता है कंसिडरिंग हमारे 2 स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और हम तीसरा स्पिनर ऐड कर सकते हैं उस्मान कादिर की शक्ल में, एक फास्ट बॉलर को शारजा में बंद? अफगानिस्तान पेसर को अच्छा खेलते हैं जी, तो यहाँ पे बाउंस ज्यादा नहीं है, अगर एक्स्ट्रा बाउंस हो तो प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन वहाँ पे बाउंस है ही नहीं, लेकिन ये अगर खेल जाता है तो ट्रबल करेगा, क्योंकि उनके पास गुगली भी है जो शायद रीड ना हो उनको, बिल्कुल, और स्पिनर ज़्यादा तंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हम कल इस पे बात करेंगे, आज शाम को बात करेंगे, ऑफ स्पिनर पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है ये, तो इफ्तिखार अफेक्शन प्लेयर है, जो पावर है, जो माइंड है उसका, मुझे तो बहुत ही इम्प्रेस किया है। पहले भी जो बैटिंग किया ना आउटस्टैंडिंग,
तो क्या सोच है गुरबाज के ऊपर? जी बहुत शानदार, मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए, स्पेशली T20 फॉर्मेट के लिए जो इंटेंट है, जो क्लैरिटी है, जो अथॉरिटी है, जो भी उसके शॉर्ट रेंज है, एक तो वो स्ट्रेट खेलता है और दूसरा उसकी जो हिप साइड के ऊपर से उसका पिक शॉट है वो बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीजें जब आपके पास आती हैं तो T20 के आप बेहतरीन प्रोडक्ट बनते हैं। ये वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है, सब तरफ खेलता है। तो यस, ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ कि वो T20 प्रोडक्ट इंटरनेशनली रेडी है। और ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आज फिर दोबारा करेंगे 5 बजे। खवातीन जरा प्लीज कोशिश करिएगा दैट यू स्टे ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स। थैंक यू शहजाद, थैंक यू वेरी मच आशिफ भाई, थैंक यू वेरी मच प्लीज भाई फॉर बीइंग विद अस। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने 3 स्पिनर्स की बात की है, मुझे लगता है कि कल ये डिबेट, आज ये डिबेट जरूर होनी चाहिए कि आइदर इट्स गोइंग टू बी हसनैन और हसन अली। एक तो मैं ये बात जरूर करूंगा 5 बजे जब हमारी मुलाकात होती है। हसनैन। दूसरा मैं एक और चीज जो यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि जब हम श्रीलंका के गेम प्ले को देखते हैं तो श्रीलंका बड़ा वेल थॉट, बड़ा वेल प्लान गेम प्ले मैंने उनका देखा है। और इसी तरह से मैं जब अफगानिस्तान की बात करता हूं तो वो थोड़ा सा मुझे इमोशनल ज्यादा लगते हैं, सोचते हुए कम लगते हैं। जब हम खेल की बात करते हैं वो थोड़ा सा जरा इंपल्सिव प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा उनको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गेम ऑन है, लुक आफ्टर योरसेल्फ, हम सबको दुआओं में रखिए। सारी रात हम सारी टीम जो है आपके लिए यहाँ पे बैठते हैं।